इस सेशन में चुना गया है भाग्यकर्ता और भागेश। हम सभी को पता है कि हमारे भाग्य को बढ़ाने वाला भाव 9वां भाव है और उसका मालिक भागेश बनता है, जो कि उस भाव में लिखी हुई राशि के अनुसार चुना जाता है। अब मान लीजिए यही कुंडली है। इस कुंडली में भाग्य का स्वामी ग्रह बृहस्पति बनता है, क्योंकि कुंडली के 9वें भाव में धनु राशि लिखी हुई है। इतना तो हम सब जानते हैं, लेकिन भाग्यकर्ता कौन है और भागेश कौन है? तो भागेश वही है जो 9वें भाव की राशि का मालिक है। लेकिन कुंडली में 9वें भाव की राशि का मालिक जो भागेश बनता है, कुंडली के जिस भी भाव में जाता है और उस भाव में लिखी हुई राशि का जो मालिक होता है, वह आपकी कुंडली का भाग्यकर्ता ग्रह होता है। क्योंकि जो भागेश है उसके स्वामी का लॉर्ड यानी डिस्पोजिटर, वह उस भाग्य के जो आपके कुंडली के मालिक हैं उन्हें चलाने वाला है, उनको दिशा दिखाने वाला है, डायरेक्शन देने वाला है। इसलिए भाग्येश से ज़्यादा भाग्यकर्ता आपकी कुंडली पर कार्य करता है और उन्हीं के अनुसार आपके भाग्य की दिशा बनती और बिगड़ती है। अगर मान लीजिए वह स्वामी जिसकी राशि में आपका भाग्य का स्वामी बैठा है, अगर वह 6, 8, 12 में बैठ जाए या किसी ग्रह से अस्त हो जाए या राहु और केतु शनि से दृष्ट या युक्त हो जाए, तो आप अपने भाग्य को केवल देखते ही रह जाएंगे। भाग्य बढ़ने वाला नहीं है। भाग्य करता क्या है? भाग्य से चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन उसका भोग कैसे करोगे? अगर भाग्यकर्ता खराब है तो भोग नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी तो आप खरीद लोगे, लेकिन उसे चला नहीं पाओगे जब तक आपके भाग्यकर्ता स्वामी मजबूत स्थिति में ना हो। तो इसलिए यह उसी तरह कार्य करते हैं जैसे कि लग्नेश है, यानी लग्न का स्वामी अगर मजबूत नहीं है तो आपके भाग्य में सारी चीज़ें मौजूद हों, लेकिन फिर भी आप भोग नहीं पाओगे। मान लो आप बीमार हो गए, आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, आपके घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, तो क्या होगा उस गाड़ी, बंगला, घर का? जब आप खुद उसको सही ढंग से भोग नहीं पाओगे तो भोगने के लिए जैसे लग्नेश की ज़रूरत पड़ती है, उसी लिए भाग्य को बढ़ाने के लिए, भाग्य को दिशा दिखाने के लिए भाग्यकर्ता की ज़रूरत पड़ती है। तो भाग्यकर्ता कौन है? मान लीजिए आपका भाग्य का स्वामी कोई भी बना और वह मेष राशि में स्थित है या वृश्चिक राशि में स्थित है, तो आपको भाग्य को चलाने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। तो मंगल की एक्टिविटी अगर आप करते हो, मंगल की एक्टिविटी क्या है भाई? सपोर्ट करना, दूसरों की मदद करना, जिद न करना, लड़ाई न करना, दूसरों को सपोर्ट करना, एक्सरसाइज करना, मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना और अपने दोस्त, मित्र और अपने छोटे भाई से अच्छे संबंध बनाकर रखने से आपका भाग्यकर्ता उचित फल देता है और जीवन में समृद्धि लाता है। इसी प्रकार अगर आपके भाग्य का स्वामी वृष और तुला राशि में उपस्थित हैं, तो अब भाग्यकर्ता कौन है? शुक्र है। तो
सही और गलत का फैसला, अगर क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, वह सही ढंग से आप लगा रहे हो। स्त्रियों की, पत्नी की या अपने पत्नी समान अन्य स्त्रियों की आप रक्षा, सुरक्षा या उनका ध्यान रखते हो, उनसे सही ढंग से व्यवहार करते हो, गाय की सेवा करते हो, अपने को वेल ड्रेस रखते हो, अच्छे कपड़े पहनना, सही ढंग से रहना, कपड़ों का साफ सुथरा होना और स्वयं के अट्रैक्शन पर विशेष ध्यान देते हो, तो आपका शुक्र ग्रह आपको सही दिशा देगा और आपका भाग्य वृद्धि होगा। अब अगर आपके भागेश मिथुन या कन्या राशि में उपस्थित हैं, तो अब आपके अंदर एक सूझबूझ, इंटेलिजेंस, बात करने का ढंग, कैसे बात करना है, बड़बोलापन नहीं, अपने अंदर सौम्यता और बहन बेटी बुआ की सुरक्षा या उनकी बातों का ध्यान देना, बातों बातों में लड़ना नहीं और कहाँ क्या बात करना है इसकी समझ होना, तो समझ लीजिए आपको बुध ग्रह सही डायरेक्शन देगा और जीवन में उन्नति लाएगा। इसी प्रकार अगर आपके कुंडली का, भाग्य का स्वामी कर्क राशि में कहीं भी, यहाँ ये मत देखिए कि वो छठे में है, 8वें में, 12वें में, कहीं भी है, तो अगर आप लोगों से सही ढंग से इमोशनल होकर प्रेम से रहते हैं, भावुक नहीं होते और इमोशनल व्यक्तियों को सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, माँ समान औरतों की आप सम्मान करते हैं और सबकी केयर करते हैं, ज़्यादा भावुक नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को देखकर घबराते नहीं हैं। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, कोई नुकसान हो गया, घबरा कर परेशान होना यह चंद्रमा की खराब अवस्था को दर्शाता है। लेकिन अगर इमोशनल आप मजबूत हैं, भावुक नहीं होते हैं, लोगों को परेशानियों में सपोर्ट करते हैं, तो आपका चंद्रमा आपको सही दिशा देगा और आप जीवन में उन्नति करोगे और समृद्धशाली बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपका भाग्य का स्वामी सिंह राशि में है, अब डायरेक्शन कौन देगा? सूर्य देगा, पिता देगा और जो आपसे ऊपर बॉस हैं वो लोग देंगे, सरकार देगी, इनसे आप प्राप्त करोगे। लेकिन आपके अंदर अगर ईगो है, घमंड है, मैं ही हूँ तब सब कुछ है, अगर ऐसा सोच लिया तब आपका यह सूर्य आपको उत्थान नहीं, आपका पतन करवाएगा। क्योंकि राजा अगर अभिमानी हो गया तो उसका पतन होना निश्चित है। तो अगर आपके अंदर दूसरों की, देखियो, डिसीजन लेना एक अलग बात है, लेकिन डिसीजन पर जिद करना वह अलग बात है। तो अगर जिद नहीं है डिसीजन की, तब तो आप राजा हो, और अगर डिसीजन लेकर के आप जिद कर लिए, तब तो फिर आप राजा नहीं रहे, आपको एक दिन गद्दी से उतरना ही है। तो घमंड चूर चूर होता है। तो इस चीज़ को समझे, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपका यह भाग्य का स्वामी आपको मदद करेगा। इसी प्रकार अगर आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति की राशियों में हों, धनु और मीन राशि में हों, तो आपको एक टीचर के रूप में लोगों को ज्ञान देना है। ज्ञान देने में बहुत बार तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, लेकिन आपके अंदर ईगोनेस नहीं होना चाहिए। आप समाज की मदद करें और आपकी सुरक्षा स्वयं ईश्वर करेगा और आप जीवन में उन्नति करोगे। इसी प्रकार अगर आपका भाग्य का स्वामी
मकर या कुंभ राशि में हैं और आप एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बनकर लोगों के लिए सेवा करते हैं, समाज की सुरक्षा करते हैं, निम्न वर्ग के लोगों का भी साथ देते हैं और साथ मिलकर उनकी परेशानियों में उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आपका शनि आपको मदद देता है, लेकिन कहता है धैर्यशील बनो। आपको इस कार्य में बहुत प्रॉब्लम भी आने वाली है, लेकिन आप अपने मन को मजबूत करते हुए हिम्मत के साथ लोगों का साथ देते हैं, तो आपका यह जो भाग्यकर्ता ग्रह है शनि आपकी विशेष मदद करता है और जीवन में आपको धन, संपत्ति, मान, सम्मान, हर प्रकार का सुख दिलाता है। तो आज हमने भाग्यकर्ता और भागेश के बीच में अंतर भी समझा और कैसे अपने आप को समृद्धशाली बनाए भाग्यकर्ता की मदद से, उसे भी जाना। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, ज्ञान को समझकर अपने जीवन में समृद्ध लाना सबसे अच्छा कार्य है। राधे राधे।